हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन वर्सेस द हेयर ट्रांसप्लांट टेक्नीशियन। ये ऑकवर्ड लगेगा टॉपिक सुन के बहुत सारे लोगों को कि इसका क्या मैच है। बट डेफिनेटली इंडियन सिनेरियो में 70% क्लिनिक्स में ट्रांसप्लांट सर्जरी पूरी की पूरी टेक्नीशियन द्वारा की जाती है, जहाँ पे सर्जन ग्राफ्ट पंचिंग में इन्वॉल्व ही नहीं होते। एफयूई सर्जरी में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो है ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन, जहाँ पे ग्राफ्ट को निकाला जब जाता है तब मैक्सिमम ग्राफ्ट जो है वो कट जाते हैं। ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन पे अगर ध्यान नहीं दिया और टीम ने या जो लोग कर रहे हैं वो एक्सपर्ट नहीं है, तो डोनर एरिया डैमेज हो जाता है और अगली सर्जरी करना जो है कोई भी अच्छे सर्जन के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जब आप एक सेंटर पे जा रहे हैं पेशेंट, तो उसको ये चीज़ डेफिनेटली चेक करनी है कि ट्रांसप्लांट जो कर रहे हैं वो क्या एक सर्जन है और क्या वो सर्जन की एक्सपर्टीज इनफ है ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन में, ताकि इनफ आपका जो डोनर है वो अच्छे से सेव हो पाए और जो ग्राफ्ट अच्छे से निकल रहे हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। मैक्सिमम सेंटर्स पे जब भी ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन टेक्नीशियंस द्वारा किया जाता है, जहाँ पे अनगाइडेड वे में सर्जरीज करी जाती है, वहाँ पे रिजल्ट्स जो है कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। रिजल्ट्स की डेंसिटी जो है वो कम आ सकती है। हेयरलाइंस जो है वो अननेचुरल लग सकती है। हेयरलाइंस अननेचुरल लगने के साथ साथ वो बहुत बुरी लग सकती हैं, बिकॉज मल्टी ग्राफ्ट जो है रैंडमली लगा दिए गए हैं। सो आपको अपनी टीम से चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी आप किसी भी सेंटर पे जब कराएं, तो एक सर्जन से मिलें, उन सर्जन से डिस्कस करें, उन सर्जन से ये डिस्कस करें कि हेयरलाइन डिज़ाइनिंग और ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन कौन करने वाला है, ताकि मेजर प्रोसेसेस जो हैं उसमें एक सर्जन इन्वॉल्व हो। एक सर्जन की एक्सपर्टीज का अगर आपने फुल यूटिलाइज नहीं किया, एक टेक्नीशियन से किया, तो आने वाले टाइम में जो रिजल्ट्स अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। और वैसे भी लॉन्ग टर्म में जब भी हम एक ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो हम एक चाहते हैं कि एक ही सिंगल सर्जरी में अपना आउटकम जो है वो अच्छा है। तो जब भी हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो आप अपने सेंटर पे ये पूछेंगे कि ट्रांसप्लांट जो है वो सर्जन खुद करने वाले हैं कि नहीं। ये एक घोस्ट सर्जरी तो नहीं है जहाँ पे टेक्नीशियंस ही सर्जरी करने वाले हैं और डॉक्टर का सिर्फ नाम है। दूसरी बात, जब भी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो हम लोगों ने एक स्पेशली एक डिज़ाइन वीडियो बनाई है, जहाँ पे हेयरलाइन के नुआंसेस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, उसको जाके देखेंगे, ताकि आपको ये समझ में आए कि हेयरलाइन जब आप डिस्कस कर रहे हैं, हेयरलाइन जब आप अपनी टीम से डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें एक शॉर्ट में मैं क्विकली बता देता हूँ। हेयरलाइन में आपको कुछ चीज़ें अपनी डिस्कस करनी है कि हेयरलाइन जो है इरेगुलर होगी कि नहीं, उसमें सिंगल ग्राफ्ट डाले जाएंगे कि नहीं, हेयरलाइन डिजाइनिंग जो फ्रंटल एरिया की है वो सर्जन खुद कर रहे हैं कि नहीं, हेयरलाइन का क्या शेप रहेगा जो मेरे फेस को सूट करे। ये सब चीज़ें आपको अपनी टीम से डिस्कस करना ज़रूरी है। तीसरी बात, जब भी हम एक कोई सर्जरी कर रहे हैं, तो उसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या स्टेप्स जो है वो सर्जन उसमें इन्वॉल्व है, किस स्टेप में, क्योंकि ये हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी बहुत ही कम्बर्सम सर्जरी है, जिसमें 6 से 8 घंटे, कई बार 10 घंटे भी लग सकते हैं। तो टीम डेफिनेटली इन्वॉल्व रहती है सर्जरीज में, ज़्यादातर अच्छे सेंटर्स पे टीम जो है वो इन्वॉल्व रहती है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जो ग्राफ्ट आउट टाइम है हम तभी डिक्रीज कर सकते हैं जब हमें हेल्पिंग हैंड्स एक सर्जन को मिलेंगे। तो आप ये सब चीज़ें अच्छे से समझें, आप सेटिस्फाइड हो इन सब इंफॉर्मेशन से, तब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएं सर्जरी करने के, ताकि आपको आपकी जो सर्जिकल प्रोसेस है उसमें जो भी सर्जन इन्वॉल्व हो वो जस्टिस कर पाए और आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप एक सर्जरी कर रहे हैं तो सिर्फ कॉस्ट को ना देखें। कॉस्ट जो है, जब भी सर्जन्स और टेक्नीशियंस इन्वॉल्व होते हैं सर्जरी में और सिर्फ टेक्नीशियन इन्वॉल्व होते हैं, तो सर्जरी का कॉस्ट ज़्यादातर सेंटर्स पे बहुत श्रिंक हो जाता है। अगर एक कोई सर्जन ऑपरेट कर रहा है तो वो अपनी एक बेसिक फीस जो है वो एक्सपेक्ट करता है। तो उन सेंटर्स पे जहाँ सिर्फ टेक्नीशियन सर्जरीज करते हैं और सर्जन नहीं इन्वॉल्व होते, तो वहाँ पे सेंटर पे आपकी कॉस्ट तो श्रिंक हो जाएगी, बट जो रिजल्ट है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, और लॉन्ग टर्म में ऐसा हो सकता है कि सर्जरी अपने को दोबारा करना पड़े, जिसमें अपना खर्चा जो है डबल हो पाए। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि ट्रांसप्लांट में एक सर्जन की एक्सपर्टीज और ट्रांसप्लांट में सेफ्टी कंसर्न्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। जो एक डॉक्टर जो एक्सपीरियंस्ड है, जिसने अपनी पूरी पढ़ाई की है, वो ये देख के समझ सकता है कि कभी भी पेशेंट की सर्जरी में ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है, ब्लड लॉस ज़्यादा हो सकता है। इन सब चीज़ों को मैनेज कर पाए, इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं उसके ओटी में हो, ताकि वो कोई भी कंडीशन जब हो तो उसको टैकल करने के लिए यूजफुल हो। हालांकि ट्रांसप्लांट सर्जरी बहुत ही सेफ सर्जरी होती है, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स नहीं होती, बट फिर भी कभी भी कोई भी चीज़ क्रॉप अप कर सकती है ओटी में, तक
आपके साथ अगर सर्जन है ओटी में वर्सेस एक टेक्नीशियन सिर्फ हैंडल कर रहा है सर्जरी को, तो उसमें बहुत फर्क हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करें। आपके कुछ सवाल जो हैं वो आपकी टीम से पूछें, डरे ना। अपने जो सवाल हैं आपकी टीम से अपफ्रंट पूछें। काउंसलर से जब आप बात कर रहे हैं या फिर आप सर्जन से बात कर रहे हैं तो अपने सवालों को अच्छे से पूछें। जो भी जवाब हैं अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगते हैं तो दोबारा जवाब मांगे उसके बारे में। ये सब सवाल पूछने से आपकी सर्जरी में फेलियर के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। अच्छी टीम्स जो हैं वो और अच्छे सर्जन से आप ऑपरेट करें। ये इस वीडियो का एजुकेटिव मोटिव है। आप लोगों को कुछ क्वेरीज हो हम लोगों से तो हम लोगों से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।